हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन बचा हुआ था उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका जो लेक्चर होगा वो आगे के क्वेश्चन का होगा और उम्मीद है कि 5.3 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। आप लोगों ने लगाया होगा क्वेश्चन तो देखा होगा। ठीक है भाई, चलिए तो हम एक एक करके आज के लेक्चर में इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना। तो क्वेश्चंस को पढ़ के पहले समझेंगे फिर हम लगाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। अच्छा, इफ ईच प्राइजेज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ 700 रुपी इज टू बी यूज, मतलब 7 प्राइज देने हैं किसी स्कूल में पूरे ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। 7 प्राइज देने हैं जिसका जो टोटल अमाउंट, जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 700 रुपए का है। ठीक है, फिर कह रहा है ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, तो हर प्राइज अपने पहले प्राइज से 20 रुपया कम है। मान लीजिए पहला प्राइज 100 रुपए का है, दूसरा 80 का होगा, तीसरा 60 का होगा, ऐसे चौथा, ऐसे 20 घटाते जाएंगे, इस टाइप का है। ठीक है भाई, तो 7 प्राइज है और सातों प्राइज का जो जोड़ है वो 700 रुपए है। तो वो तो आसान सा क्वेश्चन है। तो अब पता नहीं कि फर्स्ट प्राइज कितने कितने रुपए का है ना, तो हमने कहा x रुपए का है। ठीक है, मैंने कहा लेट दी अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू x रुपये। ओके, फर्स्ट प्राइज x रुपये का है, 1 रुपए का है। तो सेकेंड, थर्ड, देन, है ना, देन अमाउंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे सेकेंड, थर्ड एंड 7 प्राइज आर क्या क्या होंगे? द अमाउंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड 7 प्राइज। ऐसे फर्स्ट प्राइज का 1 रुपए, तो सेकेंड प्राइज का अमाउंट कितना होगा? 20 रुपए कम, तो x से 20 कम, तो ये हो जाएगा ₹x-20। ओके, अच्छा, थर्ड का हो जाएगा x-40, है ना। तीसरे का, चौथे का x-60, पांचवे का x-80। ऐसे 20 रुपए घटते जाएंगे, घटेंगे तो, है ना, माइनस में भाई x-20 में जब 20 घटेगा तो 20 और ऐसे घट जाएगा, तो -20, -20, -40, ऐसे तो 20 घटता जाएगा। तो ऐसे ये -80, फिर 20 और घटेगा तो -80 ये, और -20 हो तो -100 हो जाएगा। तो ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर छठवें का x-100 एंड लास्ट वाले का, एंड लास्ट का सातवें का x-120 रुपीज। ठीक है, तुमने कहा लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज x रुपी, तो अमाउंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन 7th, है ना, 7 प्राइज आर, अगर आप चाहें तो लिख लें आर रिस्पेक्टिवली इतना 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 एंड इतना। ठीक है भाई, तो ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, चौथे का है, पांचवे का है, छठवें का और सातवें का। तो टोटल अमाउंट 700 रुपए है। ओके, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 700। टोटल अमाउंट तो पहले से लेके 7 तक का जोड़ दो, तो पहला कितना है x, तो हो जाएगा x रुपी, फिर x-20, फिर x-40, फिर x-60, x-80, x-100 और x-120।
इज इक्वल टू 700। 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्स 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 मिलके कितने हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे। तो इसके नीचे हो जाएगा 7x। तो इसको आप जोड़ लें, -20 -40 -60 60 60 120 120 और ये 80, माइनस में 200 200 एक 300 300 ये 700 है ना, ये 700 है 300, ये कितना हुआ 20 40 20 60 60 120 80 200 300 300 और 120 420, इसमें हो जाएगा माइनस में 420, टोटल कितना है 700। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 700 ये और ये 420। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 1120, 7 4 1120, 7 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1120, नीचे हो जाएगा 7। तो ये जो काटेंगे तो एक बार जाएगा, 7 4 11 7 6 42 160। तो x आ जाएगा 160। तो हेंस अमाउंट ऑफ 7 prizes are respectively, आप यहां भी चाहें तो रिस्पेक्टिवली लिख लें। रिस्पेक्टिवली क्या क्या होंगे? पहला हो जाएगा 160 रुपए, ऐसे रुपए लिख दें 160 रुपए, 160 से 20 कम 140 रुपए, दूसरे का प्राइस 140 रुपए, तीसरे का 120 रुपए, 20 20 कम करते जाओ, तीसरे का होगा, चौथे का 100 रुपए, पांचवें का 80 रुपए, छठवें का 60 रुपए और सातवें का 40 रुपए। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ये आप देख लें। ठीक है बेटा, इसी को अगर हम चाहें तो एसएन के फार्मूले भी लगा सकते थे, है ना, एसएन के फार्मूले से भी निकाल सकते थे। यहाँ तक का पहले आप देखें। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, तो अब अगर आप सेकंड मेथड से लगाना चाहेंगे तो आप एसएन का फार्मूला भी लगा सकते हैं ऐसे। तो इसको मिटा दूं मैं, आपने ये एक मेथड देखा, अगर आप चाहें तो एसएन का फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे ये तो बन गया, ठीक है, तो ये एक एपी बना रहा है। क्या बना रहा है? ये एपी। तो हैंड इट इज फॉर्म एन एपी, क्योंकि कितने कितने का डिफरेंस है? 20 20 का डिफरेंस है ना, -20 का। ठीक है, तो मैंने कहा इट इज फॉर्म एन एपी, ये सेकंड मेथड हो जाएगा आपका। सेकंड मेथड क्या है? वही चीज। ठीक है, तो इट इज फॉर्म एन एपी, इट इज फॉर्म एन एपी। तो ये एक एपी बना रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म देयरफॉर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू, पहला टर्म क्या है? एक्स ही है। ये एक्स एक्स -20 ये सब मिलके क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा एक्स। ठीक है, पहला टर्म एक्स हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? जिसको हम डी से लिखते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म कितना है? एक्स -20, एक्स -20 माइनस में एक्स, एक्स -20 माइनस एक्स, ये कट गया तो क्या आया? -20। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है आपका सिंस एस एन, मतलब 7 टर्म है तो S7। पहले मैंने कहा फार्मूला SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ये फार्मूला होता है। और हेयर हेयर S7 इज इक्वल टू 700। S7 का मतलब क्या? 7/2 2a प्लस 7-1 तो 6d इज इक्वल टू 700। तो ये 7 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1/2, 2 कामा ले लिया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 100, 2 से 2 भी कट गया तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 100। a की वैल्यू कितनी है भाई? x। 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है -20।
100 हो गया, तो 20 तिया 60 माइनस 60, तो ये हो जाएगा x का मान, जब माइनस 60 इधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 160। तो हेंस फिर वही लिखना पड़ेगा लास्ट में कि हेंस, है ना, अमाउंट ऑफ 7 प्राइजेज आर रेस्पेक्टिवली इतना इतना इतना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है भाई, देख लें आप। चलिए चलते हैं बेटा 17वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 17वां क्वेश्चन कि इन आ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बच्चों ने क्या किया कि स्कूल के अंदर, स्कूल क्या लिखा है ये, ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर पेड़ पौधे लगाने के बारे में प्लान बनाया, सोचा। ठीक है भाई, बच्चों को स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाना है। ठीक है भाई, फिर क्या कंडीशन हुआ, इट वाज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया था दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की जो संख्या होगी, पेड़ों की संख्या वो कैसे डिसाइड होगा, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, है ना, हर क्लास का हर सेक्शन जो है वो पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये बात हो गई, हर क्लास का हर सेक्शन, मान लीजिए जितने भी क्लास हैं, अभी मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, ये मान लीजिए क्लास है, ये मैं 2-3 क्लास बना दे रहा हूँ ऐसे, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, ऐसे बस 3 तक बना देते हैं। चलिए ये क्लास और बनाते हैं, क्लास 4 है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ये क्लास 4 है, और मान लीजिए इन सभी में 3-3 सेक्शन है, ऐसे ए बी सी, हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी, हर क्लास में 3-3 सेक्शन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर क्लास के लोगों को लगाना है और हर सेक्शन के लोगों को लगाना है, मतलब ये सेक्शन वाले भी क्लास पेड़ लगाएंगे, ये सेक्शन भी पेड़ लगाएगा, ये सेक्शन भी पेड़ लगाएगा, ऐसे ही इन सभी में भी अलग अलग सेक्शन वाले पेड़ लगाएंगे। ये बात हो गई। फिर क्या कह रहा है भाई आगे, तो इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट द ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। ठीक है, हर क्लास का हर सेक्शन पेड़ लगाएगा, विल बी द सेम एज द क्लास। अच्छी बात यह है, विल बी द सेम एज द क्लास, हर सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जितनी उसकी क्लास संख्या है। जैसे ये क्लास 1 का सेक्शन है, तो ये तीनों सेक्शन कितने कितने पेड़ लगाएंगे, एक एक पेड़ लगाएंगे। क्लास सेक्शन ए कितना लगाएगा, एक पेड़, सेक्शन बी भी एक पेड़, सेक्शन सी भी एक पेड़, तो क्या पेड़ लगाएगा क्लास 1, 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, हर सेक्शन पेड़ लगाएगा, लेकिन जितने क्लास हैं उतने उतने पेड़ लगाएंगे। ये क्लास 2 वाले, क्लास 2 वाले भी हर सेक्शन के बच्चे पेड़ लगाएंगे, सेक्शन ए वाले क्या पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि ये क्लास 2 है, तो क्लास 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, तो 2 पेड़ ए लगाएगा, 2 पेड़ सेक्शन बी लगाएगा, 2 पेड़ सेक्शन सी, तो मिला के कितने हो गए, 6 पेड़। ठीक है, क्लास 3 वाले 3-3 पेड़ लगाएंगे, तो ए वाला ए सेक्शन 3 पेड़, बी सेक्शन 3 पेड़, सी सेक्शन 3 पेड़, 3 त्रिका 9। ऐसे यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या क्या पेड़ लगेंगे, 4 पेड़ लगेंगे, तो 4 तिया 12। ऐसे मान लीजिए क्लास 10 वाले होंगे, क्लास 10 वाले होंगे, इसमें भी 3 सेक्शन होगा, ये क्लास 10 वाले, तो क्या पेड़ लगेगा बताओ, तो क्लास 10 वाले 10-10 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन ए 10 पेड़ लगाएगा, बी भी 10 पेड़ लगाएगा, सी भी 10 पेड़ लगाएगा, तो कितने पेड़ हो जाएंगे, 30 पेड़। अब 12 वाले, क्लास 12 वाले क्या पेड़ लगाएंगे, इसमें भी 3 सेक्शन है 12 वाले, तो हर सेक्शन 12-12 पेड़ लगाएगा, तो 12 12 24 12 36 पेड़ लगाएंगे ना। तो ऐसे ये कंडीशन है। ठीक है भाई, अब मैं ये 3 सेक्शन इसलिए बोल दिया हूँ क्योंकि आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें 3 सेक्शन की बातचीत है। चले, यहाँ तक की बातचीत हो गई। हाँ, तो कह रहा है कि दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। फिर कह रहा है इन विच दे आर स्टडीइंग, मैंने जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे क्लास 2 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 2 वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे, ऐसा। चलिए, फिर ये एग्जांपल देकर समझा रहा है कि अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, है ना, क्लास 1 वाले एक एक पेड़ लगाएंगे, तो 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ हो गए। फिर कह रहा है क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, क्लास 2 वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे, तो 3 सेक्शन है तो 6 पेड़ हो गए, ऐसे। एंड सो ऑन टिल क्लास 12, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, क्लास 12 तक ऐसे पेड़ लगते जाएंगे। तो कह रहा है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास,
हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, मैंने पहले से बना दिया है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने कितने पेड़ पौधे लगाए। ठीक है भाई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई, यहां तक का पहले आप इसे रफ में देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हर क्लास में कितने कितने पेड़ लगाए, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बनाएगा, पहले क्लास में 3 पेड़ लगाए, दूसरे ने 6 पेड़ लगाए, ऐसे। तो पहला हम आते हैं क्लास फर्स्ट ने कितना लगाया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाई क्लास 1 इज इक्वल टू क्लास 1 वाले कितने लगाए थे, 3 लगाए थे, 3 इंटू 1 पे लगाना, 3 इंटू 1 बराबर 3, ऐसे। टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाई क्लास 2, क्लास 2 वाले कितना लगाएंगे भाई, 3 सेक्शन है तो 3, और 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, तो 3 इंटू 2 बराबर 6 पेड़ लगाएंगे, ऐसे ऐसे उतार लीजिएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ट्री प्लांटेड बाई क्लास 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाई क्लास 12, क्योंकि लास्ट क्लास 12 है, क्लास 12 इज इक्वल टू, एक 3 सेक्शन है, हर सेक्शन के लोग 12-12 पेड़ लगाएंगे, तो 12 तियां 36 पेड़ लगेगा। यहां तक की बात क्लियर, तो पहले आप यहां तक देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने देख लिया, तो आपको क्या मिला, ये आपको नंबर मिल गया 3, 6, 9, ऐसे 12 एंड सो ऑन, लास्ट में 36 मिला। तो मैंने कहा नाउ वी गेट, क्या मिल गया, वी गेट लिस्ट ऑफ नंबर्स, वी गेट लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एबव, है ना, या लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या मिले, 3, 6, 9 एंड सो ऑन, लास्ट में 12, है ना। और ये एक एपी बना रहा है, क्या बना रहा है ना, इट इज फॉर्म एन एपी, इट इज फॉर्म एन एपी, ये एपी बना रहा है, क्योंकि है ना 3, 3, 6, 3, 3 का है ना गैप है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट टर्म क्या है, देयरफॉर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, तो आ जाएगा 3। ओके, इतनी बात हो गई। तो कह रहा है कि कुल कितने पेड़ लगाए, तो भाई क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक बच्चों ने पेड़ लगाया है, तो 12 क्लास है, 12 क्लास है, ठीक है। तो हमें निकालना है S12, क्या निकालना है S12, मैंने कहा नाउ, पहले यहां तक आप देख लें, यहां तक का देख लो, मैं ऊपर मिटाता हूं। ठीक है भाई, तो S12 निकालना है, तो पहले मैंने फार्मूला लिखा, सिंस Sn बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 12 बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू डी। ओके, डी की वैल्यू 3 है, सब 3 3 है, ये 2 से कट जाएगा तो 2 6 12, ये हो जाएगा 6, 2 गुणे a का मान 3, 11, a का मान 3 है, तो 2 इंटू 3, 11 इंटू 3, ऐसे 6, 2 3 6, और ये 33, 11 3 33, 6 3 9 39, तो 6 गुणे 39। ठीक है भाई, तो ये हो गया, बस इसी का मल्टीप्लाई कर ली, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो 6 9 54 का 4 बचा 5, और 6 3 18, 5 23, तो 234 पेड़ लगेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, लास्ट में देखें, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री, ऐसे टोटल, हेंस टोटल
नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट विल बी, कितना होगा, विल बी 234, तो 234 पेड़ सभी स्टूडेंट मिलके लगाएंगे, 1 से लेके 12 क्लास तक के बच्चे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा बड़ा था, बट अगर आप सही से पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, देख रहे हैं यहाँ तक। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखें क्या कह रहा है। आ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, एक स्पायरल बनाया जा रहा है जो कि सेमी सर्कल से बनाए जा रहे हैं, सक्सेसिव सेमी सर्कल से मिलके बन रहे हैं, विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, और जो सेंटर ले रहे हैं हम स्पायरल बनाने में वो पहले ए ले रहे हैं फिर बी ले रहे हैं, ऐसे अल्टरनेटली। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पहला सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से बन रहा है ना, पहला सेमी सर्कल सेंटर ए लेंगे, दूसरे सेमी सर्कल में सेंटर बी लेंगे, तीसरे सेमी सर्कल में फिर सेंटर ए लेंगे, ऐसे पहले सेंटर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। जो सेमी सर्कल बनाना स्टार्ट हो रहा है वो सेंटर ए से स्टार्ट हो रहा है। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, और रेडियस आपको लेना है, पहले आधा सेंटीमीटर का सेमी सर्कल बनाना है, फिर 1 का, फिर 1.5 का, फिर 2 का, ऐसे चलेगा ना, एज सोन इन द फिगर, फिगर में दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, तो हमें बताना है उस स्पायरल की लंबाई बतानी है कि स्पायरल का लेंथ कितना होगा अगर वो 13 सेमी सर्कल से मिलके बनता है तो पाई का मान 7 लेना है, तो 13 सेमी सर्कल से मिलके एक स्पायरल बनता है, उसका मुझे क्या बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखें स्क्रीन पे फिगर आपको दिख रहा होगा। मैंने कहा जो सेमी सर्कल है उसकी जो सेमी सर्कल को हम मान लीजिए पहले सेमी सर्कल को I1 से लिखेंगे, फिर I2 से, फिर I3 से, ऐसे है ना। पहला सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा, पहले सेमी सर्कल को हम I1 से लिखेंगे, तो I1 इसका रेडियस क्या होगा, पहले सेमी सर्कल का रेडियस होगा आधा सेंटीमीटर, पहले यहाँ समझ लें। दूसरा सेमी सर्कल जो खींचेंगे इसको हम I2 से लिखेंगे, दूसरे सेमी सर्कल को, इसका जो रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। उसके जब तीसरा सेमी सर्कल खींचेंगे उसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो चौथा सेमी सर्कल खींचेंगे उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, और ऐसे ही आगे 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चलता जाएगा, ये बात ओके है। और जब ये खींचेंगे तो सेंटर ए लेना है, जब ये खींचेंगे तो सेंटर बी लेना है, फिर जब तीसरा खींचेंगे तो फिर सेंटर ए लेना है, फिर सेंटर बी लेना है, तो पहले सेंटर ए फिर सेंटर बी, सेंटर ए सेंटर बी, ऐसे लेते चलना, ये सेंटर है, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो आइए अब इसी आइडिया से हम ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे बेटा, ऐसे थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहला हमें I1 बराबर आधा सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल खींचना है। हमने यहाँ कहा कि ये सेंटर ए है, सेंटर ए है, और आधा सेंटीमीटर लेकर हमने एक सेमी सर्कल छोटा सा खींच लिया, ऐसे I1, तो ये आधा सेंटीमीटर का है। ठीक है भाई, अब जो I2 खींचेंगे तो आधा सेंटीमीटर का हो गया, हटाइए इसको, सेंटर ए होगा। अब दूसरा I2 खींचना है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, तो ये आधा है बेटा, ये आधा, ये आधा, आधा से मिलकर 1, अब हम रेडियस ले लेंगे 1, ये पूरा 1 ले लेंगे, तो सेंटर मान लेंगे बी को। अब यहाँ से सेंटर माना, यहाँ रखा, और ये ऐसे खींचा 1 सेंटीमीटर का, तो जब 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो जितना लंबाई इधर उतना लंबाई ही इधर लेना है ना भाई। तो बी, जब बी को सेंटर लिया और ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, तो 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके यहाँ पे पॉइंट रख के ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे, तो ऐसे जाएगा, तो ये जाएगा ऐसे, यहाँ से जाएगा ऐसे, यहाँ आएगा, बी सेंटर हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर का हमने सेमी सर्कल खींचा, तो ये हो गया I2, तो इस प्रकार हमने I2 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सेमी सर्कल खींच लिया। तो ये सेंटर बी है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है भाई, तो रेडियस भाई अगर ये सेंटर है तो आधा आधा, अगर ये सेंटर तो बीच में होगा, रेडियस 1 है तो ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, चलें ओके। अब हमें I3 खींचना है 1.5 सेंटीमीटर का, तो ये तो बेटा 1 सेंटीमीटर है और ये आधा सेंटीमीटर, तो पहले सेंटर ए लिया था, सेंटर बी, फिर सेंटर ए लेना है, फिर सेंटर ए लेना है, तो इसको तो सेंटर ए लेंगे तो आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रख के पॉइंट ऐसे रख के फिर ऐसे खींचेंगे, जब 1.5 का खींचेंगे तो ये
ऐसे कहीं जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा I3। तो यहाँ पे रख के खींचा तो ये कितना हो गया, ये 1 और ये आधा 1.5, यहाँ से यहाँ तक का भी 1.5 हो जाएगा, थोड़ा सा और पास ले आओ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1.5, आधा 1 1.5, ये भी पूरा पूरा 1.5 क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है। तो ये 1.5 है पूरा पूरा, ठीक है। तो ये 1.5 और ये आधा मिलकर कितना जो 2, इस बार फिर बी को सेंटर लेंगे तो ये आधा और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 1.5, तो 1.5 और आधा 2, तो 2 सेंटीमीटर का फिर एक खींचेंगे, तो यहाँ से लेके इसको सेंटर माना है बी को, ये तो अगला क्या होगा I3 खींच दिया ना। अब I4 2 सेंटीमीटर का, तो बी को सेंटर लेंगे, तो यहाँ बी को तो सेंटर लिया तो ये आधा और ये 1.5, तो 1.5 और आधा मिलके 2, तो यहाँ से जब खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, दिस इज I4, ठीक है। और ऐसे ये चलता जाएगा ऐसे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने स्पाइरल खींच लिया, ठीक है भाई। चलें, तो यहाँ पे दिया क्या है, हमें बताना है कि टोटल लेंथ बताना है स्पाइरल का, तो हमें बताना है लेंथ, ठीक है भाई। तो ये सब सर्कमफेरेंस ही है सेमी सर्कल के, तो पहले फार्मूला लिखते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होगा भाई 2 पाई आर, पूरे 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का होता है, तो सेमी सर्कल मतलब आधा, आधे का कितना होगा, फिर आधे का हो जाएगा 2 पाई आर का आधा, मतलब पाई आर, ठीक है। और रेडियस आपका तो दिया हुआ ही है, ठीक है भाई। मैंने कहा कि रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स आर कितने कितने हैं, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है भाई। तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल, तो पहले आप निकाल लेंगे आप लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, सेकंड स्पाइरल, ऐसा करके 13 स्पाइरल का लेंथ निकाल के जोड़ देना आपको। मैंने कहा कि लेट ऐसे, तो लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, इसके लेंथ को हमने L1 कहा, इज इक्वल टू L1 मतलब पाई आर, तो ये हो जाएगा पाई आर का मान 0.5, इतना सेंटीमीटर होगा, ठीक है भाई, पहला स्पाइरल का लेंथ। फिर ऐसे ही लेंथ ऑफ सेकेंड स्पाइरल L2 हो जाएगा, ठीक है। L2 हो जाएगा आपके पास पाई इंटू 1, मतलब पाई सेंटीमीटर, ऐसे। लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल, इसको हम L3 लिखेंगे, और इस बार रेडियस क्या होगा भाई, पहले में रेडियस आधा था, दूसरे में रेडियस 1 था, तीसरे में रेडियस 1.5 है, तो 1.5 इंटू पाई, ऐसे। लेंथ ऑफ फोर्थ स्पाइरल, और इसके फोर्थ स्पाइरल के लेंथ को हमने L4 कहा, और ये हो जाएगा पाई इंटू 2 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें क्या मिला, हमें मिला पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन, है ना। तो मैंने कहा कि ऐसे चलता जाएगा ऐसे एंड सो ऑन। मैंने कहा वी गेट लिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्पाइरल, लिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल, 13 सेमी सर्कल, है ना। वी गेट लिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल आर ऐसे 0.5 पाई, है ना, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, चलता जाएगा ऐसे, है ना, ठीक है भाई। तो अब ये क्या है, एक एपी है,
पाई में से आधा पाई जाएगा तो आधा पाई बचेगा, 1.5 पाई में से 1 पाई जाएगा तो आधा पाई बचेगा। तो मैंने कहा इट इज फॉर्म एन एपी, इट इज फॉर्म एन एपी, ये एक एपी बना रहा है, बस एपी बना रहा है। तो फर्स्ट टर्म इतना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस पाई में से घटा देंगे तो ए और डी आ जाएगा और 13 टर्म का जोड़ देंगे। ठीक है भाई, चलो तो ये बात हो गई, मिटा रहा हूं इसको मैं। तो मैंने कहा कि इट इज फॉर्म एन एपी, तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू पाई, मतलब 0.5 पाई, 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू पाई में से 0.5 पाई घटा देंगे, तो 1 पाई में से आधा पाई जाएगा तो आधा पाई ही बचेगा। ठीक है भाई, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो हमें 13 टर्म निकालने हैं, 13 टर्म। तो मैंने कहा सिंस एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है, देयरफॉर S13 है ना, S13 निकालना है। तो S13 क्या होता है, n13/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो S13 आप निकाल लीजिए। तो S13 क्या हो जाएगा, 13/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 13 में से बन जाएगा 12d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 6d, 12d है ना, 2 से 2 कट गया तो 13 ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 6d। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 13, a की वैल्यू कितनी बताओ भाई, a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 0.5 पाई, 0.5 पाई। ठीक है भाई, ओके। तो कितना हो गया ये 13 इंटू 0.5 पाई ऐसे पड़ा रहेगा ब्रैकेट में अब ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 का तो ये पॉइंट लगेगा तो 3 हो जाएगा, 3 पाई है ना, 3 पाई। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3.5 पाई। अब ये हो जाएगा 13 पच्चे 65 का 5 बचा 6, 13 से 39, 39 और 40, 5 45, यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 45.5 पाई। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आगे 45.5 पाई का मान 22/7, तो 7 पचे 35, 35 7 छक 42, 43 चौबीस 45, हाँ तो 7 छक, इसको काटें आप तो 7 छक 42, 42 3 45, ये हो गया 35, 7 पचे 35 और एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे तो 6.5, ये हो जाएगा 6.5 में 22 से गुणा तो 22 पंचे 110, 110 का 0 बचा 11 और 110 और 22 10 32, 22 छक्का 132, 132 और 11 है ना, 32 और 10 42 और 43, 143। ठीक है, इतना आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ हो जाएगा इतना, तो हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, ये आया ना। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप, हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्पाइरल, या हेंस है ना टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो यहाँ लास्ट में लिख दें, यहाँ पे जगह खाली में लिख देता हूँ, हेंस यहाँ तक आप लिख लेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे हेंस टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 143 सेंटीमीटर। तो यह हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा गुणा भाग एक बार आप चेक कर लें, कहीं गलती होगा तो बताएंगे। ठीक है भाई, ओके, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे बेटा, देखें 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टॉक इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है 200 लॉग्स हैं जो कि फॉलोइंग मैनर में लगे हुए हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो,
जो 20 लॉग हैं वो सबसे नीचे 20 हैं, 19 इन द नेक्स्ट रो उसके ऊपर 19 हैं, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट उसके ऊपर 18 हैं, एंड सो ऑन, और ऐसे चलता जा रहा है ना। सबसे नीचे 20 उसके ऊपर 19 उसके ऊपर 18 ऐसे। फिर कह रहा इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड, है ना, कितने रो बनाए जाएंगे 200 लॉग्स को रखने के लिए, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, है ना, सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स होंगे। लॉग मतलब एक प्रकार का लट्ठा समझ ले, है ना। ठीक है भाई, ऐसे। तो चलें, तो सबसे नीचे कितना है 220 लॉग्स इन द बॉटम रो, है। तो नंबर ऑफ लॉग्स यहाँ लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम, है ना, बॉटम रो, सबसे नीचे वाले रो में, इन बॉटम रो, सबसे नीचे वाले रो में कितने लॉग्स हैं 20। ओके, ऐसे। फिर क्या कह रहा है 19 है उसके नेक्स्ट में, नंबर ऑफ, ऐसे, नंबर ऑफ लॉग्स इन, है ना, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट रो, उसके अगले रो में कितने हैं 19, ऐसे चलता जा रहा है ना, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसे क्या मिलेगा जब चलता जाएगा ऐसे, मैंने कहा कि देयरफॉर एक प्रकार की सीरीज मिलेगी, एक प्रकार का पैटर्न मिलेगा। देयरफॉर सीरीज ऑफ नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स क्या होंगे वो 20, 19, 18 और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट में कितने होंगे पता नहीं, ऐसे चलता जाएगा ना। ठीक है भाई, तो इट इज फॉर्म एन एपी, जो ये बना रहा है, देयरफॉर इट इज फॉर्म एन एपी। मैंने क्या कहा कि सबसे नीचे 20 उसके ऊपर 19 उसके ऊपर 18, तो ऐसे देयरफॉर सीरीज ऑफ नंबर्स ऑफ लॉग्स, तो जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, है ना, जो लट्ठों की संख्या होगी, डंडे की संख्या जो भी होगी वो 20, 19, 18 ऐसे होगा। तो इट इज फॉर्म एन एपी, यह एक एपी बना रहा है। क्यों? क्योंकि 19 में से 20 जाएगा तो -1, 18 में से 19 जाएगा तो -1। ठीक है भाई, तो एक एक घटता जा रहा है, तो यह एक एपी बनाएगा। तो अगर एपी बनाएगा तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, है ना, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा भाई 19 माइनस 20 बराबर में -1, 19 माइनस 20 -1 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, कह रहा कितने रो होंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है भाई कि हाउ मेनी रो। तो मैंने कहा कि लेट टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू एन। टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, एन रो हैं। ठीक है, तो एन रो में कितने लॉग्स रखे हुए हैं 200। मैंने कहा कि टोटल लॉग्स, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लॉग मतलब कितना, अब एन रो है तो एन रो मिलाकर एन रो में टोटल 200 लॉग्स हैं। इसका मतलब देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 200, है ना। और एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 200। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 200 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर मिटाता हूं मैं, ये हो जाएगा n इंटू ए का मान 20 था ना, ये n इंटू 2 ए की वैल्यू 20 थी प्लस
n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन था, ठीक है। तो -1 बराबर में ये 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 और -1 का मल्टीप्लाई हो तो -n प्लस में 1, ये हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा n इंटू, ये हो जाएगा 40 और 1 41, 41 माइनस n, हो जाएगा 400। मल्टीप्लाई कर लो तो 41n माइनस एन स्क्वायर बराबर में 400, इधर हो गया 0, ये सारे इस साइड आ गए। तो माइनस एन स्क्वायर आएगा तो प्लस एन स्क्वायर, प्लस में 41n आएगा तो माइनस में 41n, ये प्लस 400 पहले से पड़ा है, ठीक है। तो ओ आर आर एन स्क्वायर माइनस 400 सॉरी माइनस 41, ये हो जाएगा ओ आर आर एन स्क्वायर माइनस में 41n और प्लस में 400 बराबर में 0। इसी का फैक्टर कर लो तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आइए 400 का फैक्टर करें पहले रफ में। 400 का फैक्टर 2 से काटे कितना आएगा 200, 2 से काटे कितना आएगा 100, 2 से काटे कितना आएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 1, ठीक है भाई। लाना 41 है तो 55 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 25 कितना होता है 41 भाई। 16 और 25 और 16 जोड़ दीजिए कितना आएगा 6 5 11, 50 1, 2 1 3 और 1 4, तो 16 25 कितना हो जाएगा 41, और 25 में 16 का गुणा कर दीजिए, ये जुड़ा है तो 41 आया, गुणा करिए तो 16 पंचे 80 बचा 8, 16 दूनी 32 8 40, 400, ठीक है भाई। तो गुणा करेंगे तो 400 और जोड़ेंगे तो 41, तो ठीक है आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 16n माइनस में 25n, 16 25 माइनस 16n माइनस 25n मिलकर माइनस 41n प्लस में 400 बराबर में 0, n कामन ले लेंगे इन दोनों में तो n माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 25 कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा n, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, और ये 16 ही आएगा ना, तो दोनों सेम होते हैं बराबर 0। जब आप गुणा करेंगे 25 में 16 का तो 400 आएगा, तो यहाँ से n माइनस 16 कामन हो गया और n माइनस हाँ n माइनस 25 बराबर 0, ओके। तो यहाँ से n का मान आएगा एक 16 आएगा, है ना, ओ आर आर n का मान 25 आएगा, ठीक है भाई। तो ये आप देख लें यहाँ तक का। अब यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं, एक n का मान 16, अब एक n का मान 25। अब n का मान 16 कौन होगा, n का मान 25 कौन होगा, ये देखने वाली बात है, ठीक है भाई। तो पहले आप यहाँ तक का लिख लें, फिर मैं ऊपर मिटाऊंगा। आपके पास दो आंसर आ गए, अब दोनों आंसर पे हम बात करेंगे। दोनों आंसर तो हो नहीं सकता, कोई एक आंसर होगा तो एक आंसर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा उस पर बात करेंगे, तो उसको मिटा रहा हूं मैं। आइए मैंने कहा पहले हम बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, जिससे अगर डिस्कार्ड होना होगा तो बड़े वाले पे हो जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे आपका मन हो तो पहले छोटा डालने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इफ n बराबर 25, है ना, मतलब n क्या है नंबर ऑफ रो है, तो नंबर ऑफ रो अगर 25 लेंगे तो 25वें रो में कितना लॉक्स होगा। मैंने कहा देयरफॉर नाउ ऐसे नाउ नंबर ऑफ लॉक्स, है ना, नंबर ऑफ लॉक्स इन 20 है ना 25th टर्म, 25th रो क्या होगा A25 होगा। 25 रो मतलब क्या A25, A25 मतलब A प्लस 24D, A की वैल्यू 20 थी, 24 D की वैल्यू -1 था, 20 माइनस में 24 ये हो जाएगा -4। तो नंबर ऑफ लॉग्स जो होंगे -4 होगा, तो कभी हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट, तो इसके नीचे लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ लॉग्स नेबर नेगेटिव होता नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया ना। देयरफॉर n बराबर 25 नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हेंस क्या बचा n बराबर क्या बचा, अब एक यहां तक का आप लिख लेंगे पहले, यहां तक का आप पहले लिख लेंगे, ठीक है भाई। अब हम लिखेंगे यहां से
तो अगर n का मान 25 पॉसिबल नहीं है तो बचा कौन, n का मान 16 बचा, है ना। तो मैंने कहा हेंस n बराबर 16। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ऐसे देयरफॉर लगाएंगे, देयरफॉर n बराबर 16 इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि हेंस नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि टोटल रो कितने हैं, और जितने रो हैं मान लीजिए 16 रो हैं, तो 16वें रो में कितने लॉग्स हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो इज इक्वल टू A16, A प्लस 15D, A कम D, A का मान 20 प्लस 15, D का मान -1, तो 20 माइनस 15 कितना हो 5। तो सबसे जो 16वां रो होगा, 16वें रो में 5 लॉग्स होंगे, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचता है 20 क्वेश्चन, तो ये आपका लेक्चर खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन आप एक बार फिर से ट्राई करें, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 5.4 का ऑप्शनल होगा, तो उसमें भी 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज 5.3 खत्म होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 करेंगे, और जो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 20 वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।